वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें उन्होंने मुल्क भर में डिजिटल लेन देन को फरोग देने और आसान बनाने की हिदायत की। इजलास में वफाकी वुज़रा, गवर्नर स्टेट बैंक और चेयरमैन FBR समेत अहम हुक्काम शरीक हुए। वजीर आजम ने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर कमेटी और गवर्नमेंट पेमेंट्स कमेटी तश्कील देने की हिदायत दी। साथ ही रास्त अदायगियों के निज़ाम को विफाक और तमाम सूबों में मुअस्सर अंदाज में नाफिज करने पर भी जोर दिया गया। शहबाज शरीफ ने कहा कि तरक्की याफ्ता ममालिक की कामयाबी की एक बड़ी वजह कैशलेस मईशत है और पाकिस्तान में भी इस निज़ाम का फरोग शफाफियत और माली नज़्मो ज़ब्त के लिए जरूरी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कौमी असम्बली में खिताब करते हुए ईरान पर अमरीकी हमलों की शदीद मजम्मत की। उन्होंने कहा कि पहले वो लबनान, यमन, इराक गए और अब ईरान आ गए। अगर आज हम खामोश रहे तो जब वो हम पर आएंगे तो बोलने वाला कोई नहीं होगा। बिलावल भुट्टो ने कहा कि ईरान की एटमी तंसीबात पर हमले बैनुल अक़वामी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी हैं। झूठ की बुनियाद पर हमला किया गया। ईरानी साइंसदानों और फौजी क़यादत को घरों में निशाना बनाया गया, जो नाकाबिले कबूल है। उन्होंने इसराइल पर इल्जाम लगाया कि वो ईरान में हुकूमत की तब्दीली के एजेंडे पर अमल पैरा है और अमेरिका को एक और महंगी जंग में झोंक रहा है। बिलावल ने कहा कि अगर ईरान की एटमी तंसीबात को नुकसान पहुंचता तो पाकिस्तान समेत पूरा खित्ता मुतासिर होता है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कौमी असम्बली में बजट पर खिताब करते हुए कहा कि 6 से 12 लाख रुपए सालाना आमदन पर इनकम टैक्स सिर्फ 1% होगा। उन्होंने वाजे किया कि ग्रेजुएटी पर कोई टैक्स नहीं होगा। 75 साल से जायद उम्र के अफराद टैक्स से मुस्तस्ना होंगे। वजीर खजाना ने बताया कि सोलर पैनल्स पर GST 18 से कम करके 10% कर दी गई है, जबकि BISP से 1 करोड़ खानदान मुस्तफीद होंगे। FBR को गिरफ्तारी के इख्तियारात महदूद कर दिए गए हैं। 5 करोड़ तक के केस में 3 रुकनी कमेटी की मंजूरी लाजमी होगी। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी आज ओलंपिक्स डे मनाया गया, जिसका मकसद खेलों की अहमियत और ओलंपिक तहरीक को उजागर करना है। हर साल 23 जून को ये दिन जदीद ओलंपिक गेम्स के आगाज की याद में मनाया जाता है। इस मौके पर मुख्तलिफ मुकाबले, वॉक्स और तकरीब मुनक्किद की जाती हैं। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के ज़ेरे एहतमाम आज एचसन कॉलेज लाहौर में एक मरकजी तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें मुख्तलिफ खेलों के खिलाड़ी, कोचेज और ऑफिशियल्स ने शिरकत की। तकरीब में हॉकी, रग्बी और टेनिस समेत मुख्तलिफ खेलों की नुमाइंदगी हुई। इस दिन की मुनासबत से बच्चों को पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के ओलंपिक म्यूजियम का दौरा भी करवाया गया, जहां उन्हें तारीखी तमगे, ट्रॉफियां और कौमी परचम दिखाए गए और ओलंपिक तारीख से आगाह किया गया। ओलंपिक डे की तकरीबात का मकसद नौजवानों में खेलों के फरोग और सेहतमंद तर्ज जिंदगी की अहमियत को उजागर करना है और पाकिस्तान में भी इस दिन को कौमी जोशो जज्बे के साथ मनाया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कौमी असम्बली में ईरान की जोहरी तंसीबात पर अमरीकी हमले की सख्त मजम्मत करते हुए कहा कि ये हमले झूठ पर मबनी है। उन्होंने कहा कि इसराइल और अमेरिका ने खित्ते को एक और जंग की तरफ धकेला है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि साइंसदानों और सहाफियों को भी निशाना बनाया गया, जो काबिले मुजम्मत हैं। उन्होंने इल्जाम आयद किया है कि नेतन्याहू ने अमेरिका को एक महंगी जंग में झोंक दिया। बिलावल भुट्टो ने कहा कि कश्मीर अब आलमी सतह पर उठ चुका है, भारत हर महाज पर शिकस्त खा रहा है और पाकिस्तान दिफाई मैदान में मजबूत हुआ है। उन्होंने बजट में BISP और दिफाई अखराजात में इजाफे को सराहा और बजट की हिमायत का ऐलान किया। ईरानी सेंट्रल कमांडर के तर्जुमान इब्राहिम जुल्फिकारी ने अमेरिका को सख्त वार्निंग देते हुए कहा कि जंग का आगाज तुमने किया, खात्मा हम करेंगे। उनका कहना था कि अमरीकी हमलों के बाद ईरान के लिए जायज अहदाफ की फहरिस्त अब काफी वसी हो चुकी है और ताकतवर जवाबी कार्रवाइयां मुतवक्के हैं। तर्जुमान ने कहा कि अमरीकी इक़दामात ने ईरान की दिफाई हिकमत अमली को नई समत दे दी है। अब ईरान मुकम्मल तैयारी के साथ अपने कौमी मफादात का दिफा करेगा और किसी भी अमरीकी मुहिम जोई का मुअस्सर जवाब देगा। उन्होंने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को जवारी करार देते हुए कहा कि ट्रंप ने एक खतरनाक खेल शुरू किया है, लेकिन इस खेल का अंजाम ईरान के हाथ में होगा। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई ने इसराइल को सख्त सजा देने के अज़्म का इरादा करते हुए कहा कि सेहोनी दुश्मन ने संगीन जुर्म किया है और इसे इसकी सजा जरूर मिलेगी। अमरीकी हमलों के बाद ये खामनाई का पहला रद्द अमल है।
سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر اپنے آفیشیل اکاؤنٹ سے بیان میں خامنائی نے آپریشن مڈ نائٹ ہیمر کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ سزا جاری ہے اور دشمن کو اس کی بڑی غلطی کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ یاد رہے کہ امریکہ نے حالیہ دنوں ایران کی 3 ایٹمی تنصیبات پر حملے کیے ہیں، جس کے بعد ایران نے جوابی کارروائی کا عندیہ دیا ہے اور کہا ہے کہ اب اسرائیل کو سخت جواب دیا جائے گا۔